नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 9 नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। सितारगंज के पूर्व विधायक नारायण पाल ने सरकार द्वारा लिए 2 दिन के लॉकडाउन को गरीबों के रोजगार बंद करना बताया। पूर्व विधायक नारायण पाल ने महाराणा प्रताप चौक स्थित शराब की दुकान पर पहुंच शांतिपूर्वक विरोध जताया। उन्होंने कहा कि शराब की दुकान खुली है, लेकिन चाय, ठेले व नमकीन जैसी छोटी दुकानें सिर्फ लॉकडाउन की वजह से बंद है। प्रदेश के अंदर औद्योगिक इकाइयों में फैक्ट्रियां खुली हैं, वर्कर काम कर रहे हैं। शराब की दुकान इसलिए खुली है कि सरकार को मोटा राजस्व मिल रहा है, लेकिन गरीब अपना ठेला नहीं लगा सकता। सरकार गरीब, फल वाले, मजदूर इन लोगों के बारे में क्या सोचती है? इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? बड़ी मुश्किल से डोसा पटरी पर आ रही थी। इस बीच नकल करके सरकार दूसरी जगह से देखकर लॉकडाउन कर रही है, जबकि कोरोना वायरस के टेस्ट बढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि शक्ति फार्म में 100 के लगभग लोगों के सैंपल लिए गए हैं। 6 दिन होने के बाद भी रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन उनके गांव और मोहल्लों की पूरी तरह बंद कर दिया गया है और घर के बाहर कोविड-19 का पोस्टर लगा दिया गया है। पूर्व विधायक ने कहा कि मेरे द्वारा पहले भी आवाज उठाई गई है कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पूर्ण रूप से बचाव के लिए किट देनी चाहिए, लेकिन नहीं दी गई है और आज 6 आशा कार्यकर्ता पॉजिटिव पाई गई हैं। उन्होंने सरकार के इस फैसले पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि उन्हें चिंता है कि औद्योगिक इकाइयों में भी कोरोना वायरस फैलने की आशंका बनी हुई है। जो नेसेसरी जो एसेंशियल सर्विस है उसमें मैं देख रहा हूँ दवाइयों की दुकान तो खुल नहीं रही है, शराब की दुकान खुली है और शराब की दुकान खुली है लेकिन नमकीन की दुकान नहीं खुली है। तो नमकीन बेचने वाले तो गरीब लोग हैं ना, और शराब बेचने वाले वो आबकारी का बहुत ही बड़ा मत देते हैं सरकार को। तो सरकार का रवैया जो है उनके प्रति बहुत ही उदार है। फैक्ट्री चल रही है, कर्मचारी जा रहा है और फैक्ट्री के अंदर जो सरकार कहती है कि लोगों को यहाँ रहने की व्यवस्था करेंगे जिससे ये कोरोना संक्रमित ना हो, किसके रहने की व्यवस्था हो रही है? वो तो आ रहे हैं जा रहे हैं, उसमें तो कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन यह है कि ठेला एक नहीं है, ठेला एक फल वाला नहीं है, एक ठेले वाला नहीं है, एक रेस्टोरेंट नहीं है, एक चाय की दुकान नहीं है। गरीब पर मार पड़ रही है। 2 दिन का लॉकडाउन का क्या महत्व है? या तो सब कुछ बंद करते हैं ये। अब शराब की दुकान खुली है, आप लोगों ने देख ही लिया है। 6 आशा जो कार्यकर्ती हैं वो संक्रमित हो गई हैं। और आंगनबाड़ी और आशाओं के बारे में मैंने हमेशा कहा है कि इन्हें किट दे दो और इनके जो जरूरी संसाधन है, सामान है, वो सब दे दो। अब 6 हो गई हैं और इनकी जो है, और गुरुग्राम शक्ति फार्म में परसों 42 लोगों की जांच हुई है और उससे 5 दिन पहले हुई है 52 लोगों की जांच। 6 दिन में अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। उनके सीने पे एक टैग लगा दिया है कि ये कोरोना संक्रमित है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये किसी को पता नहीं चल रहा है। अब वो अछूत हो गए हैं पूरे गुरुग्राम में, पूरे शक्ति फार्म में। और फैक्ट्री वालों ने अपने गेट पे लगा दिया है कि गुरुग्राम का कोई भी व्यक्ति यहाँ अंदर प्रवेश उसका वर्जित है। तो पहले सितारगंज शक्ति फार्म का हुआ, फिर इस्लाम नगर का हुआ और फिर अभी फिर उसका बैकुंठपुर का हो गया, अब गुरुग्राम का हो गया। तो ये किस दिशा में लेके जा रही है सरकार? ये सरकार बेवकूफ़ बना रही है। कोरोना के नाम पर कोरोना बढ़ रहा है और कोई भी प्रयास इसके लिए नहीं हो रहे हैं। और यहाँ का जो हॉस्पिटल का जो सुप्रिटेंडेंट है वो अलग बात करता है, सीएमओ अलग बात करता है, निदेशक कुमाऊं अलग बात करती हैं। और ये महिला बाल विकास के हमने जो यहाँ का इंचार्ज है जिले का, उसको भी बोला था और सीएमओ को भी बोला था। किसी ने भी आंगनबाड़ी आशाओं के लिए कोई काम नहीं किया। और अब ये जो वर्कर काम कर रहे हैं फैक्ट्रियों में, आप देखना किसी दिन हम कोई ऐसी खबर इनकी भी सुन सकते हैं कि इनको भी प्रॉब्लम हो गई। तो इसकी जिम्मेदारी किसको है? किसकी है जिम्मेदारी? अभी मैंने सुना है कि पुलिस में भी कुछ संक्रमित हो गए हैं लोग। जब सारा सिस्टम ही संक्रमित हो जाएगा और ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, एक दिन तो हाथ खड़े कर लेंगे ये कि हमारे बस की बात नहीं है। तो रोकथाम की जिम्मेदारी सरकार की थी, रोकथाम की जिम्मेदारी विभागों की थी, सरकार की थी, शासनिक ढांचे की थी। तो ये पूरी तरीके से फेल हो गए। सिर्फ बातें करनी है, आरोप लगाना है, इन्होंने और कुछ नहीं करना। मैं यही कहना चाहता हूँ।